जरा पूरी पैसे बर्तन पल्ले तो ले लेना उनकी स्पीड अरे आराम से पूरे आराम से देना भाई आपका हाथ आ रहा आराम से इधर देखते रहना रे। हम सतपाल जी को हम राजनीतिक रूप में नहीं, हम संत के रूप में इन्होंने सेवा की है। इसमें कहीं राजनीति का लेश मात्र भी नहीं है। और इस तरह से अगर सब लोग आगे आएंगे और आज यहाँ जो यज्ञ हुआ है, ये यज्ञ भी इसका जो फल है, ये जो फल है हम समस्त देशवासियों को अर्पित करते हैं कि सर्वे और विशाखापत्तनम में जो जहरीली गैस से जो उसमें 11 लोग तो उसमें काल की गाल में चले गए और 1000 लोग शैया पर पड़े हुए हैं। और हम आज इस यज्ञ के माध्यम से और महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश में भी, रायगढ़ में भी, हम उन सबको भी यहाँ से श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। और इस समय पूरा विश्व संक्रमण की चपेट में है। हरिद्वार में सरकारें भी काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है। सरकारें अपने ढंग से काम कर रही हैं, संत अपने ढंग से काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपके माध्यम से कई बार कहा कि अंतिम व्यक्ति के मुंह में निवाला जाए। जिन घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है उन घरों में चूल्हा जले। राधा कृष्ण धाम अन्न क्षेत्र के माध्यम से हम लोगों ने एक प्रयास किया, सभी संतों ने मिलकर के प्रयास किया कि आप यहाँ देखिए, आज हजारों की संख्या में यहाँ संत फक्कड़ लोग हैं। तो हम लोगों ने प्रतिदिन सबको भोजन मिले ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की और गंगा मैया की कृपा से सभी संतों का सहयोग सतपाल जी को भी मिला। सतपाल जी को नहीं, राधा कृष्ण धाम को मिला। राधा कृष्ण धाम पहले भी निरंतर ये अन्न की सेवा करता रहा है। और मैंने पहले भी कहा था कि इस समय शासन का, संत का और सबसे बड़ी भूमिका अगर इसमें किसी ने निभाई है तो वो पत्रकार बंधुओं ने निभाई है। और पत्रकार बंधुओं का सम्मान तो बाद में करेंगे हरिद्वार के संत, क्योंकि गली गली में जा कर के अपने घर परिवार की परवाह न करते हुए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ शेष है। हमें आगे के लिए भी तैयार रहना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि हमेशा हमें तैयार रहना है। और हरिद्वार में हम लोग ये कोशिश करेंगे, यहाँ व्यक्ति भूखा भले ही उठे लेकिन हम भूखा उसको सोने नहीं देंगे। ये हम कोशिश। ब्रह्मलीन दंडी स्वामी शालिग्राम जी महाराज का वार्षिक उत्सव है और लगभग 46 दिन से लगातार आदरणीय इन संत गणों की कृपा से अन्न क्षेत्र लगातार निरंतर बगैर भेदभाव के, बगैर जाति उसके, हम लोगों ने लगभग 46 दिन ये अन्न क्षेत्र चलाया। और आगे भी इसी तरह जैसे वहाँ चल रहा था राधा कृष्ण धाम में, अब शालिग्राम घाट से निरंतर चलता रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ नहीं चलेगा, लेकिन वहाँ जगह कम पड़ने के कारण से अब हम जो भी भोजन व्यवस्था होगी स्वामी शालिग्राम घाट से करेंगे। और रही बात, इसमें मेरा कुछ नहीं था, हमारे संस्था के ट्रस्टियों का और आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी, ललितानंद जी, सुरेशानंद जी और विशेष करके हमारे संस्था के ट्रस्टी और अग्रसेन ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री मुकुंद हरि जी, मंगला माता जी, जो पूरे उत्तराखंड ही नहीं पूरे विश्व में, पूरे भारत में अपनी अन्न सेवाओं से, दवाइयों से, आर्थिक स्थिति से सबको पालन पोषण कर रहे हैं, ऐसे माता को भी मैं प्रणाम करता हूं। और विशेष करके स्वामी देवानंद जी, स्वामी विद्यानंद जी, मेरे ऊपर खास करके इस क्षेत्र को चलाने में इन संतों का आशीर्वाद रहा है। मैं वास्तव में इनको प्रणाम करता हूं आज के दिन पर। और एक ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हरिद्वार एक ऐसा तीर्थ था जहां पर कोई भूखा नहीं रह सकता, लेकिन महामारी के कारण सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बड़े बड़े अन्न क्षेत्र बंद हो गए थे, अब वो धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए हैं और चलेंगे तो निरंतर जिस स्थिति में पहले हरिद्वार था उसी स्थिति में अब हरिद्वार आ जाएगा। और आज प्रार्थना की हम लोगों ने आपके माध्यम से हवन यज्ञ करके कि हे प्रभु,
इस कोरोना को पूरे विश्व से भगाओ और विश्व जीतेगा, कोरोना हारेगा। ये संकल्प के साथ हमने आज यहाँ पर यज्ञ हवन किया है पूज्य संत चरणों के साथ। और पुनः एक बात कहते हुए कि हमारा जो अन्न क्षेत्र है वो निरंतर चलता रहेगा। स्वामी शालिग्राम घाट, फूलपति घाट, जितने भी ये घाट हैं, लोकनाथ घाट, सर्वानंद घाट, पूरे घाटों पे जो मुझे सरकार ने परमिशन दी थी उस गाइडलाइन का पालन करते हुए हम निरंतर सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे यहाँ लंगर चलाने